जिला स्तरीय टीम करेगी मशरक के बहरौली शमशान कांड की जांच, दोषियों पर होगी कार्रवाई। मशरक के बहरौली गांव में शमशान की भूमि के विवाद को लेकर पुलिस और ग्रामीणों की झड़प के बाद गांव में डर के माहौल को दूर करने के लिए मढ़ौरा एसडीओ डॉक्टर प्रेरणा सिंह के नेतृत्व में दुमदुमा शिव मंदिर के प्रांगण में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई है। बैठक में डीएसपी अमरनाथ, इंस्पेक्टर अशोक कुमार सिंह, सीओ सुमंत कुमार, बीडीओ पंकज कुमार समेत अन्य मौजूद रहे। वहीं सैकड़ों ग्रामीणों के साथ पूर्व विधायक तारकेश्वर सिंह, बीडीसी प्रतिनिधि चुनमुन बाबा, पैक्स अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह, शिव कुमार यादव, दिलीप यादव समेत अन्य मौजूद रहे। मढ़ौरा एसडीओ ने गांव की महिलाओं से बातचीत की, जिसमें महिलाओं ने थानाध्यक्ष मशरक पर गंभीर आरोप लगाए। महिलाओं ने कहा कि शमशान की भूमि उनके दादा परदादा के समय से जहां मरने के बाद शव का दाह संस्कार किया जा रहा था, उसी जमीन को लेकर पिछले बीते महीनों से कब्जा को लेकर विवाद चल रहा था, जिस पर सीओ ने जमाबंदी रद्द कर सीमांकन करने का आश्वासन दिया था। लेकिन इसी बीच में महिलाओं के बीच मारपीट हो गई, जिसमें पहुंची पुलिस टीम ने ही महिलाओं से मारपीट की, जिसमें पुलिस टीम की महिला घायल हो गई। ग्रामीणों के द्वारा कोई भी हमला नहीं किया गया। मौके पर मढ़ौरा एसडीओ ने ग्रामीणों की सारी बातें सुनने के बाद स्पष्ट रूप से कहा कि गांव में शमशान की भूमि उन्हीं की है, पहले से शमशान था और भविष्य में शमशान ही रहेगा। ऐसी किसी भी अफवाहों पर ध्यान न दें। उक्त भूमि की जमाबंदी रद्द करने की प्रक्रिया चल रही है, जल्द ही आपको बता दें कि इससे अवगत कराया जाएगा। वहीं पुलिस के द्वारा दर्ज प्राथमिकी के बारे में बताया गया कि जिनका भी गलत तरीके से नाम आया है वे अपना एक आवेदन डीएसपी मशरक को दें, उनके साथ न्याय किया जाएगा और इस मामले की जिला स्तरीय जांच टीम भी जांच करेगी। इसके लिए आप सभी सबसे पहले अपने घरों को लौटें। उन्होंने कहा कि आप सभी घर पर आपको यदि कोई भी दिक्कत हो तो उनसे भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट इस वीडियो में और सुनिए एसडीओ डॉक्टर प्रेरणा सिंह ने क्या कहा और ग्रामीणों को क्या आश्वासन दिया, और फिर विवादित जगह पर एसडीओ ने घूम घूम कर सभी ग्रामीणों से अपील की और घर लौटने को कहा। बताते चले कि पुलिसिया कार्रवाई के बाद गाँव छोड़कर बहुत सारे लोग फरार हो चुके थे, जिन्हें गांव में बुलाने के लिए एसडीओ ने यह बैठक दुमदुमा मंदिर परिसर में की। सुनिए एसडीओ ने क्या कहा। साथ दीजिए कि पटना में ठंडा कोर्ट कचहरी एफआईआर से किसी का लाभ नहीं। हम ये भी आज आपको आश्वासन देने के लिए आए हैं कि चूँकि कार्रवाई लंबी हुई है, कई सारे लोगों का नाम एफआईआर में है, लेकिन क्योंकि आप लोग ही अब हमारे मैसेंजर हैं जो वहाँ ये बात को रखेंगे। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम गलत से डाल दिया गया है, आपको ऐसा लग रहा है कि वो इस तरीके के एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होता है, तो आप लोगों से है कि एक आवेदन उचित साक्ष्य के साथ, मान लीजिए कि हमारा ही नाम लिख दिया गया है, पर हम पटना बैठे हुए हैं, हम मढ़ौरा में, हम छपरा में हैं, हम सिवान हैं, गोपालगंज में, तो उचित साक्ष्य के साथ आप लोग उन लोगों से कह के एक आवेदन दिलवा दीजिए। और इस चीज़ को अब हम थाना अध्यक्ष पे ना रखकर, थाना स्तर पे ना रखकर, डीएसपी साहब के स्तर पे नाम काटने, एफआईआर से नाम अगर किसी का हटना भी है तो उसकी कार्रवाई एसडीपीओ लेवल से होगी। जो भी उचित लगेगा, जो भी ऐसे लोग होंगे जो सही में जिनका नाम गलत से एफआईआर में आ गया है, तो उनका नाम हम कटवाएंगे। ये भी आश्वासन आप लोग को दे रहे हैं। और दूसरा, हम लोग गए थे उनके दरवाजे पे, बिल्कुल उसके घर में एक कमाने वाला था, उसी एक्सीडेंट हो गया। उसके घर में कोई नहीं, दूसरा एक अंधा आदमी है, उसका बच्चा भी आँख से अंधा है, दो अंधा है। प्रशासन की गाड़ी द्वारा हुआ है। तो ये सब के लिए आपको हमारे से डायरेक्शन लेने की जरूरत है। क्षेत्र में इस तरीका का कुछ होगा तो आप स्वयं नहीं देख के ये कार्य कर देंगे।
जिनके परिवार में अगर इस तरीका की घटना हो चुकी है, ये एक दिन का भोजन का व्यवस्था नहीं है, उनका व्यवस्था आज हम लोग करवाए हैं, आज का व्यवस्था करवाए, एक दिन का व्यवस्था नहीं आप है। अनाज डिस्ट्रीब्यूट करा दीजिए। थोड़ी सी भूल हुई है कि वहाँ के गांव में चल करके ये बात होनी चाहिए थी। खैर लेट इट फॉरगेट, क्या हुआ क्या नहीं। अब गांव के यहाँ पर गांव के लोग कम आए हैं और दूसरे गांव के लोग ज्यादा आए हैं। यही प्रशासनिक भूल यही सब होता है, चाहे अभी हो या बाद में हो। लेकिन फिर भी जौन भयल अभी के जौन स्थिति बाटे कि सब लोग पर निश्चित रूप से ये एथी में बा, एसडीओ मैडम आयल बड़ी, कोई के रिप्रेजेंट करे, डीएम साहब के आदेश हुई चाहे जेकर आदेश हुई, तो डीएम एसडीओ मैडम जब कहत तारी कि जे है घटना में गलती कैले हुई ओकरा ऊपर कार्रवाई हुई। एथी के जहाँ तक सवाल बटे, श्मशान के सवाल बा, श्मशान भी एकदम क्लियर कर देवल जाई, जेगा ओकर प्रक्रिया बाटे तो प्रक्रिया शुरू बाटे। दोसर तीसर का समस्या बाटे कि केकर में नाम पड़ल बाटे, निर्दोष लोग के नाम पड़ल बा। निश्चित रूप से उस दिन एसपी साहब भी आदेश दे करके डीएसपी साहब को गए और यही बात हम आ करके आप लोगों से भी कहे कि एसपी साहब का स्पष्ट आदेश है कि जितने भी लोगों का निर्दोष नाम अगर इसमें दिया गया है तो उन लोगों का नाम जब सुपरविजन होगा तो उन लोगों का नाम निकाला जाएगा। सारा प्रशासन की तरफ से बोल रहे हैं नहीं तो? हाँ, ये हमको प्रशासनिक अधिकारी कहे हैं, मैडम भी कह चुके। हमारी बात उस दिन कमिश्नर साहब से एसपी साहब से हुई। एसपी साहब के पास डीएसपी साहब भी थे, इंस्पेक्टर साहब भी थे, सब लोग पूरी बात हो गई स्पष्ट शब्द में। आज मैडम भी आ करके यहाँ के प्रांगण में स्पष्ट कह रही हैं कि जो भी दोषी होगा, अधिकारी हो, पदाधिकारी हो, कर्मचारी हो, उसके विरुद्ध में निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। और दूसरी बात कि नाम जिनका जिनका पड़ा है उसकी प्रक्रिया यही है। उस दिन एसपी साहब भी कहे, हम सब लोगों से भी कहे, दिलीप जी सब लोग था। गांव में लोगों को जानकारी नहीं है ना, उनको हाँ, बस नहीं है कि नाम पड़ गया, अब हमारा गिरफ्तारी होगा, हम जेल जाएंगे। यही इसी चीज के लिए हम कल भी आए, आज भी 3 दिन से समझा रहे हैं कि आप लोग गाँव में आइए, घर में रहिए। हमें यही नहीं चाहिए था, हमें चाहिए था कि गांव के लोग हमारे पास आए, ये जानकारी हम गांव को दे दो।